हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर कुछ एलिमेंट हमको दे रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। और लिस्ट टू के अंदर हमको बता रखे हैं उनकी एसेंशियलिटीज़, उनकी जो यूटिलिटीज़ हैं उनको। जैसे फर्स्ट बता रखा है फोटोइलेक्ट्रिक सेल, दूसरा बता रखा है एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2, तीसरा है कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, फोर्थ है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फिफ्थ है आपका बेयरिंग्स ऑफ मोटर इंजन्स। तो हमको बताना है कौन सा इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट मैच करेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज यूजेस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये सब फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है। मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहला जो आपके पास में लिथियम, ठीक है, लिथियम जो है मैच करेगा किसके साथ में, फिफ्थ वाले के साथ में। जी हाँ, अब क्यों मैच करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम ऐसा एक एलिमेंट है जिसके क्या बन सकते हैं, एलॉयज बन सकते हैं। दूसरे और एलिमेंट को मिलाकर क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। और एलॉयज का यूज किया जाता है बेरिंग्स बनाने में। और बेरिंग्स भी कौन से पार्ट्स की, कौन सी चीजों की, मोटर इंजन्स की। क्योंकि लिथियम एलॉय से जब अपन बेरिंग्स बनाते हैं या फिर पार्ट्स बनाते हैं मोटर इंजन्स के, तो उनकी जो वायबिलिटी है, उनकी जो स्ट्रॉन्ग नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्गिविटी बोलते हैं उसको, वायबिलिटी बोलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ टाइम जो है ना काफ़ी बढ़ जाती है उन मोटर पार्ट्स की। दैट्स वाई हम इसके लिथियम का यूज़ करते हैं एलॉयज के अंदर। ठीक है, दूसरा आप देखिए सोडियम का। तो सोडियम का तो बहुत ही वेल नोन है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उसमें एज अ कूलेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। और क्या सॉलिड का यूज़ करते हैं? नहीं। अगर हम बात करें सोडियम की तो हम यूज़ करते हैं लिक्विड सोडियम। लिक्विड अगर आपके पास में सोडियम है तो लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है एज अ कूलेंट। किसके अंदर? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल वेल नोन फैक्ट है जो आपको याद होना ही चाहिए। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम को यूज करते हैं हम उन क्लाइमेट्स के अंदर, उन एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पर CO2 की जो कंसंट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा है, तो एज ए एब्जॉर्बेंट की तरह उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम पोटेशियम की बात करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पोटेशियम का यूज़ करते हैं CO2 एब्जॉर्बेंट के तौर पे। अगर हम CO2 एब्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं, CO2 एब्जॉर्बेंट, तो उस केस के अंदर सबसे पहला नाम किसका आता है? पोटेशियम का ही आता है। क्योंकि पोटेशियम जो है वो CO2 को अपनी सरफेस पे अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर है या जिस भी लैब में हम काम कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, वहाँ से CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और लास्ट जो आपका सीजियम है वो मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले के साथ में, क्योंकि जब भी हम सीजियम की बात करते हैं तो सीजियम जो है आपका वो एक फोटो सेंसिटिव मेटल है। ठीक है, ये है आपका फोटो सेंसिटिव मेटल। अगर आप सीजियम की बात कर रहे हो तो सीजियम विल बी योर फोटो सेंसिटिव मेटल। ये फोटो सेंसिटिव मेटल है। और फोटो सेंसिटिव होने की वजह से अगर मान लीजिए कि आपके पास ये सीजियम का मेटल है सपोज, ठीक है ना, ये मेटल है, आपने इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट पास करी, तो लाइट पास करते ही क्या करेगा, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को अपने में से इजेक्ट कर देगा। और ये इलेक्ट्रॉन किस चीज में काम आता है? ये इलेक्ट्रॉन काम आता है इलेक्ट्रिसिटी को सर्कुलेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, करंट को जनरेट करने में। जब इसके अंदर आप सनलाइट पास करोगे ना, जैसे कि आपका सोलर लाइट होता है, आपको देखा ही होगा, तो सोलर लाइट में जब भी हम सनलाइट पास करते हैं तो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसलिए बनती है क्योंकि उसके अंदर फोटो सेंसिटिव मेटल यानी कि सीजियम लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली क्या करता है, एमिट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसलिए आपका सीजियम मैच कर जाएगा फर्स्ट के साथ में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है फिफ्थ के साथ में, तो ए को काट दो, बी को काट दो, क्योंकि ए फिफ्थ यहाँ पर है। बी मैच कर रहा है थर्ड के साथ में, तो बी थर्ड, तो मतलब ये डी और विल बी राइट ऑप्शन।
सी मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ में, सेकंड के साथ में, और डी मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ में. सो योर फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.